सॉरी, हम बार बार डिवाइस चेंज कर रहे हैं करंट की वजह से। हम इस इनकन्वीनियंस के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कंटिन्यूटी को रखें। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वचन, जो कि है एंड्योरेंस थ्रू प्रेशर्स इन मिनिस्ट्री। जो सेवा या मसीह के विश्वास में, मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चर्च के अंदर पास्टर हैं या हम कोई ग्रुप लीड कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, ये इस सबको इंक्लूसिव लेते हैं। यदि मसीह के कारण आप विश्वास में खड़े हैं, मसीही विश्वास में यदि आप खड़े हैं और मसीह में विश्वास करने के वजह से आपके लाइफ में तमाम प्रकार के प्रेशर्स हैं, विश्वास की वजह से, यानी कि एक खरे विश्वास की वजह से, जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ और पवित्र आत्मा के गाइडेंस को फॉलो करके चलते हैं, जहां पर आप मनुष्यों को प्रसन्न करने से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में रहना पसंद करते हैं, वहां एक प्रकार का प्रेशर या दबाव होता है। और मैं ये वचन मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूं, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसके कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ती हूं। मलाकी उसके 3 अध्याय और 14 वचन से, तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। ये कुछ एक ऐसा विचार है जो पेन के साथ, एक ब्रोकननेस के साथ किसी के अंदर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसी बातों को हम लाउड स्पीकर पर जाकर माइक में ही किसी के साथ शेयर करें। कभी कभी हम हार्ट में भी कई बार एक पेन से जाकर गुजरते और सोचते हैं कि हमने जो परमेश्वर के कामों को पूरा किया है, तो इससे क्या लाभ हुआ। क्योंकि हम अपने आंखों के सामने क्या देखते हैं, अभिमानी लोग जो दुराचारी हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं। और ऐसी बातों के अंदर जब एक हार्ट ऑफ हमारा जो हृदय है जो परमेश्वर के सन्मुख आता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब जब यहोवा के भय मानने वाले आपस में बात करते हैं, जब विश्वासी आपस में बात करते हैं, जब परमेश्वर को प्रेम करने वाले आपस में बात करते हैं, टेलीफोनिकली बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो उस समय परमेश्वर बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं। ये बहुत एक एनकरेज करने वाली बात है। और वो इसलिए ध्यान से नहीं सुनते कि आपकी बातचीत में कौन सी गलती है जिसके लिए आपको पेनलाइज किया जाए, आपकी बातचीत में आप कहां सिन कर रहे हैं, आपकी बातचीत में कौन सी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही, उसको ढूंढने के लिए परमेश्वर आपके कॉल को ट्रेस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत एक उन्नति और एक एनकरेजमेंट का विषय है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बात सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उन लोगों के ऑनर में परमेश्वर अपने भय मानने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, खरा चाल चलते हैं, हृदय से परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उसका सम्मान करते हैं, परमेश्वर भी उनका सम्मान करते हैं और उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर उन बातों का रिकॉर्ड रखते हैं। परमेश्वर ऐसे बातों को और ऐसे अपने भय मानने वाले, अपने प्रेम करने वालों की बातचीत को हल्का नहीं लेते। लिखा है कि उनका एक रिकॉर्ड एक पुस्तक में लिखकर फिर सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। याद रखें, एंड बी एनकरेज, टेक करेज माय फ्रेंड। मेरे प्रिय लोगों, अपने मन में हियाव बांधो, अपने आप को निराशा की बंधनों से तोड़कर अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करो, हियाव रखो। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि एक दिन है जब मैंने ठहराया है और उस दिन मैं इस बात को सब पर प्रकट करूंगा कि ये लोग जो हैं,
ये चाहे तुम्हें असफल दिख रहे हैं, चाहे ये चारों ओर से निरुपाय दिख रहे हैं, चाहे ये संकट में दिख रहे हैं, चाहे तुम इन्हें कंगाल समझते हो, चाहे तुम इन्हें क्लेश में समझते हो, चाहे तुम इन्हें कुछ नहीं समझते, लेकिन उस दिन मैं मेरे बलवंत हाथ से प्रकट करूंगा कि ये मेरा निज भाग है। दे आर माई ओन प्रेशियस पीपल, दे शैल बी माई ट्रेशर्ड पोसेशन। मेरे धन्य लोग, मेरे कीमती लोग, मेरे ट्रेशर्ड पोजीशन के बाद पोसेशन है और मेरा निज भाग है। और उनसे मैं ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर की सेवा जो करता है और उसकी सेवा नहीं करता, उनका भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल, जो परमेश्वर का भय मानता है और जो नहीं मानता, उनके बीच में गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग आउट अ रिमार्केबल डिस्टिंक्शन, एक बहुत स्पष्ट भेद, एक स्पष्ट फर्क परमेश्वर प्रकट करेंगे। जो उसकी सेवा करते और जो नहीं करते। हम कई बार सोचते क्या लाभ हुआ, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे लाभ को, तेरे धर्म को दिन के उजियाले में, दोपहर के उजियाले के समान मैं प्रकट करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरे किसी भी बात से, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी कोई भी कार्यों को भूला नहीं, तेरे किसी भी सैक्रिफाइस को, तेरे किसी भी प्रार्थना को, किसी भी तेरे कार्य को, छोटे से छोटे कार्य को भी मैंने तेरे कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया। आई कीप रिकॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स। और इस दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय इसी बात को और ऑथेंटिकेट करता है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 17 और 18, वरन 16 से भी मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दिस इज अ प्रॉमिस अपॉन विच वी एंकर ऑन। ये हमारे लिए थाम कर रखने वाला एक वचन है जिसमें लिखा है तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश। आप किसी भी बात को आप परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर कितनी बड़ी बात है मेरे जीवन में, कितनी बड़ी ये संकट है, कितना बड़ा ये मेरे जीवन के लिए क्राइसिस है। लेकिन परमेश्वर जब उसको अपने स्केल में देखते हैं, वो उसे कहते हैं पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, एक ऐसी ग्लोरी परमेश्वर आपके साथ शेयर करने चाहते हैं। एक ऐसी ग्लोरी, एक ऐसी महिमा परमेश्वर ने आपके लिए सिक्योर की है। एक ऐसी ग्लोरी परमेश्वर आपके लिए प्रॉमिस या रिवॉर्ड के रूप में रखते हैं, जो अनंत की, नेवर एंडिंग। अपने लिए बोलिए, मेरे लिए नेवर एंडिंग ग्लोरी परमेश्वर ने रखी है, मेरे लिए अनंत की ग्लोरी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी करते हैं, उसका जब रिवॉर्ड हमें मिलता है, वो एंड हो जाता है, वो एंड हो जाता है। जैसे हम कोई भी बड़े से बड़े कार्य करते हैं, तो जैसे आप देखिए कोई फिल्म स्टार्स हैं, उनकी कोई एक मूवी बहुत हिट हो जाती है तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर किसी और को मिलता है। और ऐसे करते करते ये जो चीजें हैं, ये एक समय तक वो महिमा रहती है, एक समय तक वो मैगजीन के कवर पर बने रहते हैं, एक समय तक वो न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइंस में बने रहते हैं, एक समय तक वो न्यूज में रहते हैं, लेकिन अनंत काल तक वो न्यूज में नहीं रहते। एक समय आता है जब वो महिमा धीरे 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 फेड हो जाती है और कोई और उस महिमा पर आता है और उसकी महिमा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक ऐसी ग्लोरी, एक ऐसी महिमा को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। ये बातें हमारे लिए एक होप है, ये हमारे लिए एक हियाव है, क्योंकि इन दिनों सबसे अधिक जो एनिमी का अटैक है वो आपके मन पर है। वो निराशा के हथियार के द्वारा, खास तौर पर जो विश्वासी, जो खरा चाल चलते हैं, उनके ऊपर है कि तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुम्हें क्या मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है कि एक ऐसी महिमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत काल की है। मेरी महिमा अनंत काल की है, नेवर एंडिंग, जिसकी कोई एंड नहीं। परमेश्वर ऐसी महिमा आपके लिए रखते हैं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं
सदा बनी रहती हैं। इस वर्ष में अपने मेडिटेशन का विषय, अपने मनन का विषय बना लीजिए उन बातों को जो दिखाई नहीं देती इन शारीरिक आंखों से। जो कुछ आपको शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अनंत महिमा, वो मुकुट, वो ग्लोरी, वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल, वो हमारे लिए जो परमेश्वर ने अनंत काल का सुंदर निवास स्थान और घर बनाया, वो स्वर्ग की आशीषें, वो यीशु मसीह की उपस्थिति, वो स्वर्गदूतों के संग आराधना करना, वो सारी ब्लेसिंग्स जो हमें इस फिजिकल आई से नहीं दिखती, होने दीजिए इस वर्ष वो हमारे मनन का विषय हो, उस पर हम मेडिटेट करें और वो हमारे लिए एंकर, वो हमारा होप बनती चली जाती हैं। क्योंकि टफ टाइम्स आते हैं जहां पर कठिन होता है अपने विश्वास को थाम कर रखना, अपने विश्वास की धरोहर की रक्षा करना, अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखना और आगे बढ़ना। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें याद देते हैं, हमें प्रॉमिसेस बार बार रिमाइंड करते हैं, ताकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम उदास ना हो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यदि तू आग में से होकर चले तो आग तुझे जला ना सकेगी, यदि तू जल के अंदर से चले नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। देख मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरे निमित्त अनमोल है, प्रेशियस है, और तेरी संगति मैंने जाति जाति के लोगों को दे दिया है। तेरी उत्पत्ति के पहले से मैंने तुझे मां के गर्भ से चुन लिया है, और मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। ये बातें हमारे मनन का विषय, ये हमारे रग रग में, ये हमारे अंदर बस जाने पाए, हमारी आत्मा का बल है, ये हमारी आत्मा का भोजन है, जो हमें मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर, जब हम प्रेशर्स चारों ओर से दबाव का सामना करते हैं, परमेश्वर हमें हियाव देते हैं कि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। इसके बाद क्वालिटी वर्क फॉर योर एम्प्लॉयर, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रतिफल का भाग है। क्वालिटी वर्क फॉर योर एम्प्लॉयर, क्योंकि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24। कोलोशियंस उसका 3 और 23 और 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु की से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मैं फिर से पढ़ रही हूं ये वचन। जो कुछ तुम करते हो, कोई भी कार्य परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है। हो सकता है प्रभु ने आपको 2 बिलीवर्स दिए हैं, कि ये 2 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं जिनको आपको मेंटर करना है, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिसको आपको पढ़ाना है, ये 2 बिजनेस है जो परमेश्वर आपको देते हैं, ये काम है, ये बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको, देखने में लग सकता है कि ये बहुत छोटा काम है, कई बार हम सोच सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत सी बातों का अधिकारी बनाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कुछ तुम करो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ करो ये समझकर नहीं कि मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य के लिए जब हम करते हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा में सब जगह पर चेक करते हैं कि क्या आप उस समय काम कर रहे हैं, आपने कितने घंटे काम किया, आपने ठीक से काम किया कि नहीं, आपने काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं की। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर हम समझकर करते हैं, हमें किसी भी तरह से किसी सीसीटीवी कैमरा और इन बातों की जरूरत नहीं होती। वचन में लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। कई बार डिस्प्रपोर्शनेट ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारे लाइफ में लाता है। डिस्प्रपोर्शनेट ब्लेसिंग्स यानी कि जो उस कार्य के लिए प्रतिफल ठहराया गया था उससे बढ़कर परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए प्रतिफल को उंडेलता है। कई बार हमने जितना उस काम के अंदर हम डिजर्व नहीं करते उतना अधिक ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देता है। मैं इस बात को हमेशा एक्नॉलेज करती हूँ और मैं बोलती भी हूँ कि
कि जब हम जयपुर शहर में रहते हैं, राजस्थान में, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मुझसे बेहतर फिजिक्स टीचर्स हैं इस शहर में, और मुझसे अच्छा पढ़ाने वाला, ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग और ज्यादा काबिल, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं, और वो सब उस स्थान पर आना चाहते हैं जिस स्कूल के अंदर मैं हूं, वो सब चाहते हैं, और उन बहुत से लोग, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे वहां पर प्लेस के करा। मुझे परमेश्वर ने, इसलिए नहीं कि मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूं या सबसे अधिक काबिल हूं, मैं बहुतों को देखती हूं और मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूं। कई लोग मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं और ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के आसपास है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप इस मतलब सब्जेक्ट में बहुत अच्छा आपके पास ज्ञान है, आई अप्रिशिएट। पर मैं सोचती हूँ ये परमेश्वर है जो आपकी इस क्षमता से ऊपर आपको, कई लोग उस स्थान पर आना चाहेंगे जहां पर आप हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स और प्रमोशंस में लेकर जाएंगे, क्योंकि जो आपके हार्ट के साथ आपने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर छोटे से छोटे काम को भी ईमानदारी से किया, परमेश्वर उसका एक वचन में स्पष्ट लिखा है, इसके बदले प्रभु से तुम्हें मीरास मिलेगी। ये परमेश्वर के वचन में प्रॉमिस है। नेक्स्ट है फेथफुलनेस थ्रू ट्रायल्स। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय मैं पढ़ती हूं आपके लिए। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बने। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, पहला पत्रस उसके 1 अध्याय 6 और 7 में, कि फेथफुलनेस टू ट्रायल्स, यदि नाना प्रकार की परीक्षाओं में घिर पड़ने के बाद भी, नाना प्रकार की परीक्षाओं में आने के बाद भी, यदि हम धीरज से अपने विश्वास को थामे रहते हैं, वचन में लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कुछ दिन, फॉर स्मॉल टाइम, कुछ समय, कुछ सीजन, कुछ एक ऋतु, एक ठहराया हुआ टाइम है जिसमें आप नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, लेकिन याद बांधो कि यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जो ग्लोरी है, जो महिमा आपके भाग की है, जहां लोगों ने आपको झूठ बोल बोल कर सताया, आपके विरुद्ध दोष लगाए और ऐसे झूठी बातों के द्वारा आपको मसीह के कारण सताए गए, लिखा है कि नाना प्रकार की बातों के कारण तुम आज दुख में हो, लेकिन आपका सीजन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है और वो आपके लिए खड़ा होगा। और जब वो उठकर खड़ा होगा, लिखा है कि उस समय जो पर्वत है उसमें भी जो स्मोक यानी कि धुआं उठता है, पर्वत उसके उपस्थिति से कांपते हैं और उसमें धुआं उठता है। परमेश्वर की उपस्थिति से पर्वत भी थर थर कांपते हैं। जिस दिन वो अपने सामर्थ में ठहराए हुए दिन पर आपके पक्ष में खड़ा होता है, लिखा है कि तुम दुखी हो, ये बात है, लेकिन ये दुख का सीजन हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर की ओर से दिया ग्लोरी आपके लिए महिमा सदा काल का है, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ऑलरेडी आप विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को परमेश्वर ने परखा है। दैट इज अ टेस्टेड फेथ। आपका विश्वास परखा गया है, उसके बाद भी जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। आप सोचते हैं मेरे पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए? सुलेमान राजा ने बहुत से भेड़ और बैल और बकरों को सैक्रिफाइस किया और बहुत से बड़े बड़े उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाया, जिसमें सोने की सड़कें बनवाई, बहुत कुछ। मेरे पास क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य तेरा विश्वास है। आप सोचते हैं मेरा विश्वास
कोई साइकोलॉजी है, ये भावना है, या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूं कि मेरे पास विश्वास है? इट्स माई फेथ, इट्स माई फेथ, ये मैं मेरी भावना है, मेरी सोच है। नहीं, जो आपका विश्वास है वो सब्सटेंस है, वो एक पदार्थ है, वो आशा की हुई वस्तुओं का, इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, वो आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है। और परमेश्वर कहता है कि सोना, किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने क्या परमेश्वर को चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर कहता है इस नाशवान सोने से अधिक मैं देखता तेरे पास जो है वो है बहुमूल्य विश्वास। आपके पास जो फेथ है वो बहुमूल्य है, आपके पास जो फेथ है वो बहुमूल्य है, प्रेशियस है, बहुत कीमती है, इसलिए उसे संभाल कर रखें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने, उसकी भी नजर इस बहुमूल्य विश्वास पर है। उसकी नजर हमारे गाड़ी, हमारे बैंक बैलेंस पर नहीं। शत्रु की भी जो नजर है, उसकी भी जो आंखें हैं, उसका निशाना, उसका अटैक का विषय भी आपके पास जो है वो है बहुमूल्य विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है अधिक बहुमूल्य है। यीशु के प्रकट होने पर आप प्रशंसा और महिमा और आदर, ये तीनों बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश उस महिमा के आगे जो परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है। लिखा यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये विश्वास है जो हमें प्रशंसा, महिमा और आदर दिलाएगा। हमारी डिग्री, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो हम अपने विषय में कहते, सोचते और जानते हैं, हम अपने प्रभाव के विषय में नहीं। जो मुझे और आपको जो आदर, महिमा और प्रशंसा का कारण है वो मेरा बहुमूल्य विश्वास है। इस समय अपने विश्वास को थामे रहें, अपने बहुमूल्य विश्वास को थामे रहें। मेरा समय पूरा होता है, चंद शब्दों में मैं एक पॉइंट और बताऊंगी। Those who receive God's servants, जो परमेश्वर के दासों को, मत्ती 10 अध्याय उसका 40 और 42 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं बहुत जल्दी। मैथ्यूज चैप्टर 10, मैं ये सारी बातें बता रही हूं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक श्योर प्रतिफल या रिवॉर्ड को परमेश्वर के वचन में प्रॉमिस किया है। मैथ्यूज उसका चैप्टर 10 और वर्स 40 एंड 42 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। फिर से मैं बता रही हूं आपके साथ, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। याद बांधे, जस्ट सी, एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स, आशा रखें, आशा रखें, प्रतिफल को की आशा रखें, एक्सपेक्ट करें। सबसे पहले लिखा भविष्यद्वक्ता को जानकर, एक प्रॉफिट को प्रॉफिट का आदर देकर। इन दिनों बहुत सी बातें हम कहते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता झूठे हैं या सच्चे हैं या मिलावटी हैं या क्या है, हम इन बहुत सी बातों को नहीं जानते। लेकिन यदि कोई यीशु मसीह प्रभु है ये कहते हुए और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो उद्धार करता है, वो प्रभु है, वो स्पिरिट जो है, वो आत्मा, लिखा है कि वो आत्मा हमें जज करने के लिए, चेक करने के लिए मदद करती है कि जो कोई यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु, स्वामी, परमेश्वर का बेटा और उद्धारकर्ता कहता है, कि हम में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी, घटी और बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम सब जो है वो परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल हैं। और परमेश्वर के किसी भी भविष्यद्वक्ता को यदि हम भविष्यद्वक्ता समझकर ग्रहण करते हैं और उसका अगर हम आदर करते हैं, क्योंकि पुराने नियम में प्रॉफिट्स के पास जब लोग जाते थे वो उनके लिए कुछ ना, कभी भी किसी प्रॉफिट के पास लोग खाली हाथ नहीं जाते थे। जैसे सैमुअल के पहला सैमुअल में लिखा है, साउल जब अपने गधों को ढूंढ रहा था और किसी ने बोला कि सैमुअल है वहां पर, प्रॉफिट है, आप जाकर उससे मिलो, तो साउल और उसके जो सर्वेंट ने डिस्कस किया कि हम कैसे खाली हाथ जाएं।
उस भविष्यद्वक्ता के पास, हमारे पास कुछ होना चाहिए जो हम उसके पास लेकर जाएं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो हम देते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो हमें उससे मिलता है वो बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। प्रॉफिट्स का जो प्रतिफल होता है, इस पे मैं आज विषय नहीं है मेरा बात करने का, समय भी मुझे अलाउ नहीं करता, पर मैं आपको बताऊं, यदि आपके अंदर एक प्रॉफिट कौन है? जो परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा जो बातें पवित्र आत्मा कह रहे हैं, बिना मिलावट के, अपनी बुद्धि को बिना मिलाए उन बातों को आप तक पहुंचाए, वो प्रॉफिट है। और जो पवित्र आत्मा से सुनकर और पवित्र आत्मा के बातों को ईमानदारी से आप तक डिलीवर करते हैं, वो प्रॉफिट्स हैं। और जो वचन में लिखा है कि जो प्रॉफिट का रिवॉर्ड होता है वो होता है कॉलिंग में परफेक्शन। वो आपकी कॉलिंग में आपको परफेक्शन और आपकी कॉलिंग, आपकी मिनिस्ट्री के लिए वो गाइडेंस को लेकर आते हैं। जैसे कि साउल अपने गधी, उसकी तो कुछ गधी खो गई थी और किसी ने कहा कि जाकर प्रॉफिट से पूछो, वो बता सकते हैं। तो उसने कहा, सोचा मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मैं क्या लेकर जाऊं? और उन्होंने डिस्कस किया और जो कुछ उनके पास था, थोड़ा सा शायद कुछ अंजीर और कुछ टिकिया और समथिंग, वो लेकर गए। और वो एक ऑनर था, वो एक सिस्टम था कि प्रॉफिट के पास एक आदर के साथ वो पहुंचे। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनको सिर्फ, साउल को उसकी खोई हुई गधियां नहीं मिली थी, उसका खोई हुई डोंकीज के बारे में सिर्फ एड्रेस नहीं बताया गया था। साउल को वहां से उसके आने वाले डेस्टिनी, उसका भविष्य, उसकी कॉलिंग, उसका राज्याभिषेक के विषय में उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने अपने प्रॉफिट के द्वारा गाइडेंस को और डायरेक्शन को डाउनलोड किया था। प्रॉफिट का रिवॉर्ड ये होता है कि प्रॉफिट्स के साथ कनेक्ट होकर हमें अपने जीवन की दिशा मिलती है। कई बार परमेश्वर ने ये सारी ब्लेसिंग्स को बाइबल में रखी हैं ताकि कलीसिया सिद्ध हो। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को हम एक दूसरे का आदर करते, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, टीचर्स, है ना, अपोस्टल्स, ये सारे गिफ्टिंग्स परमेश्वर ने रखी है ताकि उसके लोग सिद्ध बने, कलीसिया बैलेंस्ड हो, कलीसिया स्ट्रांग हो, कलीसिया के पास एक दिशा हो और परमेश्वर की आत्मा की सही गाइडेंस में कलीसिया चले। इसलिए हर एक जो वरदान है उसे आदर के साथ हम रिसीव कर सकते हैं। तो प्रॉफिट की जो ऑनर होता है, प्रॉफिट का जो प्रतिफल होता है, वो आपके लाइफ के लिए गाइडेंस होता है, फ्यूचर का गाइडेंस होता है, डायरेक्शन होता है और आपके दिशा निर्देश, क्लैरिटी, और आपके आने वाली डेस्टिनी को प्रॉफिट्स टू सम एक्सटेंट वो रिवील करते हैं। दूसरा लिखा है, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे तो उसका प्रतिफल भी। यदि हम किसी धर्मी को, सिर्फ ये परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी जन है, उसका भी प्रतिफल है। और लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, कि ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, कल के विश्वासी है, कल ही इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये 2 दिन हुआ है बपतिस्मा लिए हुए, हमको तो 20 साल हो गया है, हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत समझदार, हम बहुत परिपक्व, हम बहुत ऊंचे, हम बहुत, ये क्या है? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरा चेला जानकर, कल इन्होंने बपतिस्मा लिया हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इनके लिए जो भाग रखा है वो आप नहीं जानते। इनमें से कितने लोग हैं, इवन छोटे बच्चे, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, हम कई बार सोचते हैं तुम बच्चे हो, तुम नादान हो, तुम क्या जानते हो, तुम कुछ भी नहीं समझते। नहीं, आपको नहीं पता वो बच्चों के लिए परमेश्वर ने कैसा भविष्य रखा है, उनमें से कौन प्रॉफिट्स, कौन परमेश्वर के राज्य के लिए, किंगडम के लिए खंबे और पिलर्स बनकर खड़े होंगे। वी डोंट नो। इसलिए लिखा है कि जो मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, एक कटोरा ठंडा पानी। परमेश्वर का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही शानदार है। यू वोंट मिस दैट, यू वोंट मिस दैट। हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, मेरे पास तो छोटा सा गिफ्ट है। परमेश्वर का रिवॉर्ड सिस्टम अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए दिल पर फोकस करें, अपने हार्ट पर फोकस करें, अपने गिफ्ट के साइज पर नहीं, एक दूसरे से कंपेयर ना करें, एक दूसरे से तुलना ना करें, अपने हार्ट पर फोकस करें। जो आपके हृदय में आनंद से उमड़ता है, जो आपके हृदय में आनंद से उमड़ता है, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। वो जॉय होता है, दैट इज समथिंग विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। वो जो जॉय आपके अंदर उमड़ता हुआ मिलता है, वो जो जॉय है, उस आनंद से भरकर जो कुछ आप कर सकते हैं,
जो कुछ, एक कटोरा ठंडा पानी, वो भी उसका लिखा है कि पानी पिलाए तो तुमसे सच कहता हूं किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। रिकॉर्ड रखता है परमेश्वर। हम भूल सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है मेरे लिए किसी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग की लेकिन मैं उसको इग्नोर की, लेकिन परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग का ड्यू रिवॉर्ड परमेश्वर कहता है मैं दूंगा। मेरा समय यहाँ खत्म होता है। आखिरी बात, दोस हु सफर फॉर हिम, बार बार ये बातें जो हैं वो सफरिंग पर जरूर आती हैं। आखिरी मत्ती 5 अध्याय उसका 11 और 12, मत्ती 5 अध्याय उसका 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। आप याद करें कब आप यीशु मसीह के कारण, विश्वास के कारण आपको मनुष्यों ने निंदा किया, सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था। इसलिए लिखा, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें बुरा मानकर और तुम्हें बहुत से नामों से पुकारें, तुम्हें तुच्छ जाने, तुम्हें जॉब से निकालें, तुम्हें झूठ बोलें, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो बाइबल में ये नहीं लिखा है कि डिप्रेशन में चले जाना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाए, तुम्हारे दुख से तुम भर जाओ, तुम जब सबको इकट्ठा करो, बहुत दुख दुख की बातें करो। नो, वचन में लिखा है धन्य हो तुम, बल्कि तुम आनंद मनाओ, मगन हो जाओ, क्योंकि ऐसा सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता है। ऐसा सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। मसीह के कारण दुख उठाना, मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण झूठी बातों से होकर गुजरना, ये भी एक भाग है। ऐसा भाग भी परमेश्वर हमारे लिए इसलिए ऑर्केस्ट्रेट करते ताकि वो हमें उस भाग की ब्लेसिंग्स, उस भाग का रिवॉर्ड देना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उस टेस्ट के सेगमेंट में से गुजरेंगे तभी आप उस रिवॉर्ड के भागीदारी होंगे, तभी आप उस रिवॉर्ड के भागीदारी होंगे। हम कई बार पेरेंट्स बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स दिलाते हैं। जैसे मेरी सिस्टर है तो उसकी डॉटर को वो ओलंपियाड्स, वो अभी 4th 5th में है, तो स्कूल की अपनी पढ़ाई है, स्कूल के अपने एग्जाम है, हाफ ईयरली है, फाइनल है, यूनिट टेस्ट है, ये सब है, लेकिन उसके अलावा अलग से ओलंपियाड्स का एग्जाम दिला रहे हैं पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि वो ओलंपियाड में उनको जब गोल्ड मेडल मिलता है, वो रिवॉर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें एक हायर लेवल पर आदर और रिवॉर्ड मिले, तो तुम्हें कुछ अलग परीक्षाओं में से भी जब तुम होकर गुजरते हो तो आनंदित होना और मगन होना। दिस इज एन ईयर ऑफ रिवॉर्ड्स। ये परमेश्वर के ठहराए हुए समय का बाट जो होना, प्रतिदिन हमारे न्यू ईयर का ऑलमोस्ट हम पहले महीने के एंड पॉइंट पे आ गए हैं, लेकिन प्रतिदिन कहना, परमेश्वर ये वर्ष और आने वाला समय मेरे लिए प्रतिफल का वर्ष है। जो कुछ बातें परमेश्वर तेरे वचन में प्रतिफल के लिए लिखी गई और उनमें से जो भी मेरे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे जीवन से हुई हैं, उन सारी बातों का प्रतिफल आप मुझे निश्चित रूप से देंगे। मैं उस प्रतिफल के लिए आनंदित हूं, मैं उस प्रतिफल के लिए अभी से आनंद मनाती हूं, मैं रिजॉइस करती हूं। मेरा भाग बड़ा है, मेरा पोर्शन रिच है। इस बात को लेकर आराधना करें। इस नए वर्ष में अपने आत्मा में प्रार्थना को बढ़ाएं, स्पिरिट में प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार वर्ड्स में जब हम प्रार्थना करते हैं वो इनसफिशिएंट होता है और हमारी बुद्धि बार बार उसे एनिमी अटैक करता है और कई बार ऐसे विचारों के लूप में हमें फंसा लेता है। कई बार दुख से, कई बार नेगेटिव विचारों से, कई बार पीड़ा से, कई बार डर से, कई बार चिंताओं से घेरने की कोशिश करता है। इसलिए अपने ब्रेन को थोड़ी देर रेस्ट दे और स्पिरिट को एक्टिवेट करे। ब्रेन को थोड़ी देर रेस्ट दे और स्पिरिट को एक्टिवेट करे। स्पिरिट में प्रार्थना करें, अपने बाइबल रीडिंग को बढ़ाएं। इस वर्ष जो हम, अगर आप उस टारगेट पे चेस कर रहे हैं कि अपने बाइबल को एक वर्ष में कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि हम कोशिश पिछले साल स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि आप अगर लगातार चलते रहेंगे कहीं ना कहीं इस वर्ष 2024 मार्च तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। और कई हैं जो उस मैदान से भाग गए, कई हैं जो उन्होंने कई मजबूरियों के कारण उन्हें क्विट करना पड़ा, कई हैं जिन्होंने गिव अप किया, कई हैं जो लगे हुए हैं, कई हैं जो रुक गए फिर चले हैं। हर प्रकार के लोगों को मैं याद देती हूं कि फिर से एक बार कमर कसकर खड़े हों, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें। अगर आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, जो भी आपके पास स्पीड है,
छोड़े नहीं, कंटिन्यू करें। जहां रुक गए थे वहां से फिर से अपने आप को रिवाइव करें और परमेश्वर ग्रेस दे। आप एक बार, दो बार, जैसा आपके पास सामर्थ और समय है, आप बाइबल रीडिंग को कंप्लीट करें। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए एक क्षण के लिए हम रुकेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें और जहां कहीं आप हैं, अपने रूम में, आप अपने लॉबी में, अपने जिस भी जगह पर आप हैं, इस समय पर आप अपने अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखकर अपने लिए इन बातों को विश्वास से घोषणा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, हे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ उस आत्मा के लिए जो यीशु मसीह में है, और वही आत्मा मेरे अंदर बसता है जो मुझे परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का हियाव देता है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे भय का नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। तूने मुझे लेपालकपन का आत्मा दिया, जिससे मैं परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती हूँ। मैं धन्यवाद करती बीते वर्ष के लिए, धन्यवाद करती हूँ उन आशीषों के लिए, धन्यवाद करती हूँ उन भलाइयों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, जितने फेलियर्स रहे, जो कठिनाइयां रही, जो संघर्ष रहे, जो पेन की बातें रही, जो एगनी की बातें रही, जो दुख और पीड़ा की बातें रही, निराश करने वाली बातें, हर एक बात को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम वर्शिप करते हैं। हालेलुया। हम केवल प्रभु अपने मुकुट को प्रभु लेकर नहीं, हम अपने पेन्स को लेकर भी आपके सन्मुख वर्शिप करते हैं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने सताए जाने को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम उस टफ टाइम्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमने जो भी प्रभु प्रार्थना उपवास किया उसे आपके हाथ में सौंपते हैं। जो हमारे अंदर कमी घटी रही वो आपके हाथ में सौंपते हैं। जो परमेश्वर हमारे जीवन की गवाहियां, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भलाइयां, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो पीड़ा की बातें, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। आप किसी बात को नहीं चूकते। आपने हमारे सम्मान में, बुक्स में हमारे हृदय को रिकॉर्ड किया है और आप ठहराए हुए समय पर जाहिर करेंगे कि हम आपका निज भाग हैं। आप प्रभु हम पर अपने अपने परमेश्वर अपने झंडे को लहराएंगे। आप हमारे न्याय के लिए उठ खड़े होंगे। आप हमारे लिए हमारे शत्रुओं को तितर बितर करेंगे। आप हमारे जय का झंडा यहोवा निस्सी है। ओ प्रभु, हर एक क्षेत्र में हम प्रतिफल को रिसीव करते हैं, मिरेकल्स को रिसीव करते हैं, ओपन डोर्स को रिसीव करते हैं। परमेश्वर अपनी कॉलिंग, अपनी क्लैरिटी को रिसीव करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, अपनी हेल्थ को रिसीव करते हैं, अपनी टेस्टिमोनीज को रिसीव करते हैं, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। ये हमारा प्रतिफल का वर्ष है। हम आनंद करते हैं और हम इन प्रतिफलों की गवाही देंगे। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए, उनके परिवारों के लिए जो नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु उनके स्थानों पर उठाकर खड़ा करे। यदि कोई पीड़ा में, निराशा में, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप उन्हें उठाकर खड़ा करें अपने बलवंत हाथ से। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हालेलुया। यदि कोई निराश है प्रभु, आप उन्हें आशा से परिपूर्ण करें। ओ प्रभु, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ये आने वाला समय परमेश्वर हम में से हर एक के लिए प्रभु आत्मा में, प्रार्थना में हम बढ़ जाए, वचन में बढ़ जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भर जाए प्रभु। हालेलुया। और हम अपने बहुमूल्य विश्वास को और खरा और मजबूत होते देख सके। हम धन्यवाद करते हैं। यहां तक आपने सहायता की, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।